अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद अज़हर आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का बहुत एग्रेसिव स्टार्ट कल हम लोगों ने रात में देखा शाम में कि एक पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेटेड के अकॉर्डिंग OGDC BPL के लिए खासतौर पर बहुत अच्छी आते हुए देखने को मिली और इसी का स्टार्ट हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम स्टार्ट के अंदर बहुत एग्रेसिव हुआ। 1,70,301 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन पंप एंड डंप का सिनेरियो फिर देखने को मिला। फिर जिस तरह स्टार्ट हुआ उसी तरह फिर इंडेक्स जो है वो दोबारा से नीचे आता हुआ देखने को मिला। अगर ऐसे प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नज़र आई अपसाइड के ऊपर और फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया लास्ट मिनट तक। फिर कुछ रेंज बाउंड एक्टिविटी और फिर सेलिंग प्रेशर अल्टीमेटली हमें पूरा दिन हमें देखने को मिला। सुबह स्टार्ट पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद पूरा मोमेंटम जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आया। 1,68,574 अपने बिल्कुल लो के पास ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 877 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो लूज़ किए हैं। कल भी इंडेक्स जो है वो 1,70,000 अबव गया था, लेकिन बुल्स जो है वो एग्रेसिवली फेल हुए थे और एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आई थी। आज भी बिल्कुल इसी तरह देखने को मिला। यह सेकंड सेशन था इंडेक्स का जब इंडेक्स ने जो है 170 अबव ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन बुल्स जो है वो नाकाम हुए और बियर्स जो है वहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आया। प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है अपसाइड के ऊपर। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें हम नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम देखने को मिला। कल के सेशन के अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया था, लास्ट मिनट में बाइंग हुई थी। कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर था, बहुत अच्छे आज मोमेंटम देखने को मिला। कैप भी लगते हुए देखने को मिला। PKGP, TPLP, TPL, DSL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम देखें तो एंग्रो होल्डिंग 86 पॉइंट, निशाद मिल, निशाद ग्रुप के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। इनकी नई कार लॉन्च होने की वजह से बहुत अच्छा इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पूरे ग्रुप के अंदर 86 पॉइंट इसने ऐड होते हुए नजर आए। OGDC 57, कैपको 49, AICL 37, BPL 37, सिस्टम 34 और SSGC जो एक दो दिन से देख रहे थे कि एक लेवल के ऊपर 3950 के पास 3940 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, वहाँ से आज फिर हमें सेकंड हाफ के अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 31 पॉइंट इसने ऐड किए। KTM में 23 पॉइंट, PABC 16 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC के अंदर प्रेशर हमें आज देखने को मिला। डबल टॉप बना के वहाँ से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। 232 पॉइंट FFC ने लूज़ किए हैं। लकी 150, HBL 97, PSEL 85, हब पावर 63, मिजान बैंक 49, FCCL 46, ISL 40 पॉइंट और DHPL 40 पॉइंट लूज़ करते हुए नज़र आए। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी आज जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो एग्रेसिव नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और एक ख़तरनाक जो बेरिश कैंडल होती है ना वो आज हमें फॉर्म होती हुई नज़र आई है और वॉल्यूम के अंदर भी आज हम लोगों ने इजाफा देखा है। आज KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 656.549 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 497.181 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 159.368 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे। परसेंटेज में देखें तो 32% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। ये अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम का निकलना, यहाँ पे टॉप के ऊपर अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वॉल्यूम का निकलना, ये निशानदेही होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ पे जब इंडेक्स जो है वो सपोर्ट के ऊपर था, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 170, 180, 200, 220, 250 ये वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। ये बार में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जब एक चीज़ सिंपल सी लॉजिक है कि जो एक चीज़ सस्ते रेट के ऊपर है तो वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए ना इन्वेस्टर को, क्लाइंटों को, और वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, ना कि ये कि निस्बतन कि बहुत अपने पीक के ऊपर पहुँच जाए उसके बाद जो है वो उस जगह पे ऊपर पीक के ऊपर जाके वॉल्यूम का आना तो वो थोड़ा सा एक ख़तरनाक होती है कि वो स्मार्ट मनी की तरफ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी होती है और जो हमें अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और 1,68,800 की सपोर्ट ब्रेक होती हुई नज़र आई है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब नेक्स्ट डाउन साइड सपोर्ट जो है वो इंडेक्स की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA है, जो कि हमें 1,67,700 के पास देखने को मिल रही है। ये एक लाइफ लाइन सपोर्ट है इंडेक्स की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। कल के लिए डाउन साइड के लिए सपोर्ट की अगर बात की जाए 1,68,370 से लेके 1,68,180 ये इनिशियल सपोर्ट लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद इंडेक्स जो है वो 1,67,700 से लेके 500 का लेवल ओपन करता हुआ नज़र आ सकता है। कल फ्राइडे वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और फिर उम्मीद है कि इंडेक्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर से सपोर्ट लेके वहाँ पे हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिर मंडे के सेशन के अंदर मैं भी मंडे के सेशन के अंदर ही आई थी कि वो जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है, तो फ्राइडे और मंडे फिर इसके बाद जो है वो हमें ट्रेंड इंडेक्स का जो है वो डिसाइड होता हुआ देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद जो है वो इंडेक्स किस तरफ
मूव लेगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होगी। 1,67,400 ये हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टॉप लॉस होगा। कल के दिन के लिए स्टेप बाय स्टेप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी नेट 9 EMA की सपोर्ट लेवल के पास, और 1,67,400 से नीचे जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 1,69,180 से लेके 1,69,500 जो है वो कल के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बाकी अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो SLGL के अंदर जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस, वॉल्यूम भी काफ़ी आज अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 18.40 से स्टॉप लॉस लगा के इनिशियल टारगेट 22.20 का रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्टॉप फिर से ये जो एक मोमेंटम बनाएगा यहाँ पे, और मोमेंटम बना के जो है वो दोबारा से 24 रुपये और 25 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 18.40 के स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। इसी तरह अगर हम IBLHL को देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सेशन के अंदर बहुत डिटेल में मैंने काफ़ी मरतबा इसको डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA से सपोर्ट ले रहा है। जब इसके अंदर करेक्शन आई थी उस वक्त भी बताया था कि यहाँ पे 58-56 का लेवल है, जो वहाँ से एक अच्छी रिकवरी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो कुछ टाइम पे यहाँ पे एक्यूमुलेट किया इस लेवल के ऊपर 100 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, और आज जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम इसके अंदर हमें बनता हुआ देखने को मिला। स्टॉक जो है वो अपर कैप को भी हिट करता हुआ नज़र आया, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए। नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल 67 से लेके 69 का लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉम सेल की, तो टॉम सेल भी जो है वो एक अच्छी करेक्शन लेने के बाद तकरीबन देखें 75 से करेक्शन लिए, और अब जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 52 रुपये 48 रुपये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका बन चुका है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस 55 का लेवल है। 55 के लेवल के बाद हमें 57, 59 के बाद 61 के इनिशियल लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आएगा। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर से जो है वो 65 के लेवल को भी पोटेंशियल रखता है स्टॉक टारगेट करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निशात मिल के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से निशात पावर, निशात चूनिया एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम है इसके अंदर। आज जो है वो इसने अपने नेक्स्ट ये जो रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल था 25 अक्टूबर 2000 का, ठीक है, या 2025 का, वो लेवल आज इसने ब्रेक किया है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। अब नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इसका यहाँ पे जो 2017 का हाई था 190 का लेवल, उस लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इंडेक्स को देखेंगे, कल जब इंडेक्स सपोर्ट के ऊपर आता हुआ नज़र आए तो वहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हमें नज़र आ सकती है, जो कि टेक्निकल ग्रुप के अंदर आप लोग को टाइमली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अगर कल के लिए मैं टॉपिक्स की बात करूँ, के इलेक्ट्रिक, टॉम सेल, मैपल लीफ, SLGL, EPCL, कैपको, निशात मिल, KML, SG पावर और IBLHL जो है वो कल के लिए इंशाल्लाह टॉपिक्स में शामिल है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है अकाउंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खासियत रखिएगा। खुदा हाफिज़।